Hi guys, I welcome you all to Learn with Diamond Door. I hope that you all are well. As you know that we are covering the whole syllabus of Business Studies class 12 and we have already covered 4 chapters with all the concept case study, right? I hope that you like it and you are able to get it what I want to convey to you, right? और अभी हम लोग चैप्टर 5 पे हैं, दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग, और इससे भी रिलेटेड हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एंड केस स्टडी एज वेल, और वो सारी वीडियोस इसी चैनल पे अपलोडेड है, राइट? आप एक बार देख लीजिएगा बिकॉज आई विल ट्राई माई बेस्ट टू प्रोवाइड द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ऑल द कॉन्सेप्ट एंड द केस स्टडी, राइट? और अभी आज हम केस स्टडी करेंगे फॉर दैट टॉपिक विच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द अर्लियर वीडियोज़, राइट? और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको आज का केस स्टडी समझ नहीं आएगा, तो पहले आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी क्योंकि थोड़ी मुश्किल हो सकती है। और अगर आपने बुक से पढ़ रखा है तो भी आपको समझ में आएगा आज का केस स्टडी। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने कहीं से भी अगर ये टॉपिक कवर कर रखा है तो आपको केस स्टडी आएगी समझ में और उसका आंसर भी समझ में आएगा, राइट? क्योंकि जो केस स्टडी कराती हूँ ना उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड कराती हूँ जो मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर कवर करा चुके हैं, ठीक है? तो जो इससे पिछला वीडियो होगा ना, जो टॉपिक जिसके अंदर मतलब जो भी टॉपिक मैंने उसके अंदर कवर करा रखा हो, दैट इज़ मैंने फॉर्मल और इनफॉर्मल कराया था, उससे से रिलेटेड आज की केस स्टडी है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट केस स्टडी, ठीक है? शैन स्पेसिस एलटीडी आर द मैन्युफैक्चरर ऑफ द डिफरेंट फूड स्पेसिफिक स्पीसीज लाइक राजमा मसाला, छोले मसाला, आलू पराठा मसाला एक्सेट्रा। अब मुझे पता बहुत सारे बच्चों के मुंह में पानी आ गया होगा, बट आपको पढ़ना है, ठीक है? तो इधर ध्यान दीजिए, ठीक है? मिस्टर राघव द ओनर ऑफ द कंपनी हैज़ क्रिएटेड डिफरेंट डिपार्टमेंट for the purchase, production, marketing, finance, human resource. There are the 30 employees working in the organization. Planning is of the paramount importance of the company, as Mr. Raghav believed that the effective planning leads to achievement of the organization objective, right? So in order to make the employees focus of an objective, okay, he issued instruction that during the working hours only the official matters will be discussed, and he made a certain rules and code of conduct of the employees to be followed. इस लाइन को मार्क कर लीजिएगा क्योंकि इससे से रिलेटेड क्वेश्चन है नेक्स्ट, राइट? To follow, according to which the employer are not allowed to visit and talk to the employer of the other department except for the official work. He emphasized on the work performance which resulted in the smooth functioning of the organization. तो ये आपकी पूरी केस स्टडी आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी, राइट? अगर किसी को भी नहीं समझ में आई तो आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल एक कमेंट डालना है कि मुझे ये केस स्टडी नंबर है, ठीक है? नहीं समझ में आई, ठीक है? मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी, राइट? सो ये केस स्टडी बहुत ही नॉर्मल है, ठीक है? इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट इसमें लिखा नहीं हो, और जो लाइन मैंने आपको मार्क करने के लिए बोला उसको फोकस करना है। अगर आप उसको फोकस करोगे ना तो आप डेफिनेटली यू गेट द आंसर, राइट? और ये देख लो यहाँ भी 2017 में आया है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है? तो 3 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से इतनी बड़ी केस स्टडी तो आप हैरान मत होइए क्योंकि इसी तरीके की केस स्टडी आपकी पेपर में आएगी, और ये तो कुछ भी नहीं, शायद इससे भी बढ़िया है। मतलब प्रॉपर एक स्टोरीज लिख कर आती है कई बार तो, ठीक है ना? और इससे 3 क्वेश्चन पूछे गए, दैट आइडेंटिफाई एंड स्टेट द टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मेंशन इन द अबव पैरा। पहले तो आपको बताना कि किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन मेंशन है। नेक्स्ट इज दैट स्टेट वन फीचर ऑफ द कॉन्सेप्ट इज आइडेंटिफाइड इन द पार्ट ए। जो भी आप पार्ट ए के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट पता लगा रहे हैं उसका एक फीचर बताना है आपको, right? Next is that what was the purpose behind the formulation of the rules for the employees that restricted their personal communication with the employees of the other department, ठीक है? तो ये आपके 3 क्वेश्चन है, ठीक है? 3 मार्क का है तो फॉर 1 मार्क फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, राइट? तो सबसे पहले देखेंगे तो इन्होंने क्या बोला है कि सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है, तो नॉर्मल पता चल रहा था फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, तभी आपको लाइन मार्क करने के लिए बोला था क्योंकि उस लाइन से साफ जाहिर हो रहा था कि वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, और क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ गिव मीनिंग तो आपको एटलीस्ट 2 to 3 लाइन प्रोवाइड करके आनी है क्योंकि यहाँ पे उन्होंने स्टेट भी करने के लिए बोला है, ठीक है? अगर उन्होंने सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए बोला था तो मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि आपको कम से कम 2 लाइन लिख कर आनी है, ठीक है? टाइम नहीं परमिट करते तो 1 लाइन लिख कर आनी है, बट इसके अंदर उन्होंने साफ साफ बोला है कि हमें को स्टेट मतलब लिख के दो, आप हमें एक्सप्लेन करके दो, तो आपको कम से कम 3 लाइनें तो लिख कर आनी है, राइट? ठीक है? तो उसके लिए आपको डेफिनेशन लिख देनी है और एक आध फीचर लिख देने हैं, राइट? नेक्स्ट इज दैट उन्होंने फीचर बट पूछे तो आप कोई एक फीचर लिख दो। अब इन्होंने अगेन एक्सप्लेन नहीं किया, आपको एक्सप्लेन करके आना है सो दैट यू गेट अ फुल मार्क्स, राइट? तो आपको एक्सप्लेन करके आना है। फोकस ऑन द ऑब्जेक्टिव एंड वर्क परफॉर्मेंस, ये इसका फीचर था फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, एंड आपको अच्छे से थॉरोली इसे एक्सप्लेन करना है, अदरवाइज यू माइट बी लूज मार्क्स, राइट? यहाँ पे लिखा हुआ कि किस पर्पज़ के लिए हमने इतना सारा एम्प्लॉयज़ के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि भाई तुम ये मत करो, भाई तुम वो मत करो। तो पर्पज़ क्या है? पर्पज़ बहुत सिंपल है, दैट अवॉइडेंस ऑफ द एमरजेंस ऑफ द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, कि हम नहीं चाहते इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का क्रिएशन हो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि भाई क्या होता है फिर वो अपने गोल से भटक जाते हैं, हमें ये नहीं चाहिए, राइट? विच में ऑब्स्ट्रक्ट द फुलफिलमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल, वो तो मैंने बोला ही था, ठीक है ना? तो यही आपका केस स्टडी, इसी तरह से केस स्टडी आपके एग्जाम में आएगी और आई होप दैट आपको समझ में भी आ रही होगी, राइट? सो लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट केस स्टडी।
The next case study is that AVM Ltd set up its electronic appliances manufacturing factory in the backward area of Himachal Pradesh, where the subsidies are provided by the government and the labor is available at a cheaper rate. AVM Ltd was able to produce its product at a low cost, thereby generating enough profit in the first year itself. It was because of the fact that the limit of the authority responsibility of the employer were clearly defined and objective of the various departments were coordinated and integrated, right? And the production manager of the company also come to know that the variability of the raw material, ठीक है ना, at the cheaper rates from a vendor, ठीक है. For this he wrote a letter to the managing director of the company for getting a sanction, but because of the procedural delay, he in getting this sanction, the procuring funds from the finance manager, he could not the order could not be placed, ठीक है. तो आपकी पूरी केस स्टडी है, तो आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ गया हो कि क्वेश्चन किस डायरेक्शन में जा रहा है और किस डायरेक्शन के अपोजिट है, ठीक है. तो इन्होंने सिंपल से लिखा रखा है दैट जो भी हमारे यहाँ पे वॉज एबल टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट टू लोअर कॉस्ट, ठीक है, देयर बाय जनरेटिंग इनफ प्रॉफिट इन द फर्स्ट टाइम इटसेल्फ. इट वाज बिकॉज कि इन्होंने बता रखा है कि हाई अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी था, तो इसलिए ऐसा हुआ, राइट. और यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि इधर क्योंकि प्रोसीजर डिले था इसलिए हम लोग ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाए. तो आपको बताना है कि इसे किसकी बात की गई है, राइट. तो यहाँ पे लिखा आइडेंटिफाई द टाइप दैट लेट द प्रोसीजर डिले, ठीक है, जिसकी वजह से प्रोसीजर डिले हुआ है, हमने क्या फॉलो किया है जिसकी वजह से ये दिक्कत आई, एंड बिकॉज ऑफ विच कंपनी कुड नॉट गेट द एडवांटेज ऑफ प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल एट चीपर रेट, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, स्टेट एनी three of the type of the organization identify in, ठीक है ना. स्टेट एनी थ्री ऑफ द टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे कुछ गलत है, स्टेट द एडवांटेजेस शायद पूछ रहे हैं, ठीक है. जो भी एडवांटेजेस है ना, मतलब जो भी आपको यहाँ पे टॉपिक पता चल रहा है उसका एडवांटेजेस बताना है, राइट. जो भी आपको टॉपिक समझ में आया ना एक पार्ट के अंदर, उसका एडवांटेजेस बताना. किसी बेसिस 2018 में आया था इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और दूसरा ये 4 मार्क्स का है. तो आप देख लीजिए आपको कैसे आंसर फ्रेम करना है. सबसे पहले उन्होंने बोला 3, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो ये समझ लीजिए कि एक आपके 3 मार्क्स के हैं और ये आपका 2 मार्क का है, नहीं 3 और 1 मार्क का है, ठीक है. तो 1 मार्क का जब भी क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू एक्सप्लेन इट टू एटलीस्ट 2 लाइन आपको देनी है एक्सप्लेनेशन में, ठीक है. पता ही चल रहा है देखो प्रोसीजर डिलेज ना सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल के डिसएडवांटेजेस में ही है, ठीक है. अगर आपने मेरी पहले की वीडियो देखी होगी, इससे पहले की वीडियो में हमने इसको बहुत थोरोली समझा है और उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ था प्रोसीजर डिले जो डिसएडवांटेज है सिर्फ फॉर्मल का, ठीक है. तो इसी वर्ड से इसी मतलब इस पूरे केस स्टडी में हमको बहुत घुसने की जरूरत ही नहीं है. एक वर्ड ढूंढा उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट ढूंढ लो, राइट. तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हो, जैसा कि मैं बोल रही थी, क्योंकि एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिस इज फॉर 1 मार्क, राइट. अब इसने बोला आपको एडवांटेजेस बता देने, तो बता दीजिए एडवांटेजेस. यूनिटी ऑफ कमांड रहता है, कंप्लीशन ऑफ गोल्स रहता है, स्टेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रहता है, ठीक है. तो ये 3 है, और भी हमने बहुत सारे करे हुए हैं मतलब प्रीवियस वीडियो में. अगर आपने नहीं देखी आप तो देख लीजिएगा, और अगर आपको बुक से पढ़ना पसंद है तो आप एक बार बुक में देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे आपके पास एडवांटेजेस भी रहते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का. ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ डिसएडवांटेजेस पर फोकस करते हैं, राइट. और आपको एक्सप्लेन तो बिल्कुल करके आना, ठीक है. अगर आप एक्सप्लेन नहीं करके आएंगे तो फिर नंबर कटने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है. यूनिट भी एक्सप्लेन, क्योंकि यहाँ पे 1 मार्क का है ना, तो एटलीस्ट 3 लाइन आप प्रोवाइड करके आइए हर एक पॉइंट का, बिकॉज इससे क्या होता है ना, टीचर्स को लगता है कि आपको आता है, ठीक है. और लेंथ वेरी इंपॉर्टेंट इन द बिजनेस स्टडीज पेपर, ठीक है. अगर आप लेंथी आंसर नहीं लिख कर आएंगे ना, तो देयर माइट बी द चांसेस दैट यू लूज मार्क्स, ठीक है. तो बट मैं ऐसा नहीं चाहती, ठीक है. ऑब्वियस आप भी नहीं चाहते होंगे, राइट, कि आपके मार्क्स फालतू में कटे. जो भी आप पढ़ के गए हैं, मतलब जो पढ़ के गए हैं उसके मार्क्स कटे तो रियली इट्स अ वेरी बैड थिंग, ठीक है. जो हम ना पढ़ के जाएँ उसके मार्क्स कटे तो ठीक भी लगता है, राइट. तो यही एडवाइस है मेरे लिए कि आपको क्या करना है, केस स्टडी बहुत ध्यान से पढ़ना है, उसके अंदर की पॉइंट फाइंड आउट करना है, एंड देन राइट योर आंसर, राइट. तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. आई होप दैट यू लाइक द वीडियो. टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. आई एम वेरी थैंकफुल टू यू. बाय गाइस, टेक केयर.